हमें थोड़ा फेयर आता है। हम स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए ये सबकी क्षमता की बात नहीं होता है, ये एक चैलेंज की बात होता है। तो हमें डिएक्शन के जरिए से जो सीखने को मिलता है, इसको हमेशा हमें थैंक्स गॉड कहना चाहिए। बाहर की दुनिया में पॉसिबल नहीं हम जैसे लोगों के लिए। सो स्पेशली विष्णु सर के लिए जो लंबे वक्त से डिएक्शन की जर्नी में है, मुझसे भी बहुत पुराने हैं, और आज इतने साल से कंटिन्यू डिएक्शन में लगने का आप सबको मालूम है एक रीजन है जो डिएक्शन की प्रोडक्ट है। प्लीज उनके लिए एक जोरदार ताली। आप सबने आज यहाँ पर अपना समय दिए। हमें जरूरत नहीं है कि कोई लीडर रहे तभी हम कुछ करें। जैसे हमारा जन्म देने वाला हमारा माता पिता जो हमारे साथ नहीं है, फिर भी हमारा जो कर्म है जो हमें करना चाहिए हमारी जिंदगी में, हम उसको कर रहे हैं, राइट। हम माता पिता का इंतजार नहीं करते। ऐसे सेम डिएक्शन में कोई लीडर आए नहीं आए वो अपनी समय समय की बात होता है, लेकिन उसके बावजूद आपका अपना क्या कर्म है, आपको क्या करना चाहिए, आपका एक्टिविटी क्या है, उस पे हमेशा आप एक्टिव रहिए, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगा। तो आप सब ने आज ठंडी का टाइम अभी चल रहा है, उसके बावजूद भी अपना समय दिए आप लोग यहाँ पर आकर स्पीच किए। आप सबके लिए प्लीज एक जोरदार ताली की। बहुत सारा यहाँ पर बात हुआ, हम भी थोड़ा बात करेंगे डिएक्शन के साथ साथ में बाहर की संसार भी किस तरीके से चल रहा है, लोगों के अंदर अभी किस तरीके का भय पैदा हो रहा है अपनी जिंदगी को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर, आने वाला फ्यूचर को लेकर, इसके बारे में भी थोड़ा हम बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं दीपक जायसवाल कपिलवस्तु नेपाल से। डिएक्शन की जर्नी एक लंबी वक्त है, अभी इसको हम जितना हमारा दिन बीतता जा रहा है उतने इसमें हम एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ मिलता जा रहा है, लोगों के साथ एक अच्छा इंट्रोडक्शन होता जा रहा है। तो ये जर्नी हमें एक सिंपल वे में लेकर जाना है। कभी कभी हमें लगता है कि डिएक्शन कहने का मतलब हमें बहुत भारी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। किसी भी चीज को जब आप सिंपल में लेंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस में एक सिंपल वे आएगा, तो फिर आपको उसमें काम करने के लिए बहुत मजा आएगा। जब हम सुबह ड्यूटी के लिए उठते हैं, हम ये सोच लेंगे आज रहने देते हैं, एक बार अलार्म काट के दोबारा बार अलार्म काट देंगे तो दोबारा फिर अलार्म नहीं बजने वाला है, ये श्योर है। किसी भी चीज को जितना सिंपल लेंगे आपको उतना मजा आएगा काम करने के लिए। तो जब मैंने डिएक्शन शुरुआत किया तो शुरुआत में जब तक समझ नहीं आता तब तक तो बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन समझ आने के बाद में समझ क्या है कि खाना है और बताना है। अब इतना आसान काम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये काम करने के लिए भी लोगों को बहुत चैलेंज है। तो इसको आपको एक सिंपल वे में जाना है कि मैंने जो खाया, मुझे जो अच्छा चीज लगा, मुझे उसके बारे में बात करना है। कोई सुने ना सुने वो सामने वाले की मर्जी, लेकिन मेरा कर्म क्या है, बात करना। ऐसे करते हुए आज डिएक्शन की जर्नी 8 साल बीत गया। मेंबर से शुरुआत किए थे, हमें तो ये चीज मालूम था कि डिएक्शन की जर्नी में कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि जब व्यक्ति किसी अच्छे चीज को सुनता है, किसी अच्छे व्यक्ति को सुनता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बैठना बहुत जरूरत है कि मैं इसमें लगाऊं तो कुछ ना कुछ अचीव करूंगा। हमें शुरू में ही अगर जो ऐसा लगेगा होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना है, जिसको कहा जाता है हाई कॉन्फिडेंस। आपके अंदर हाई कॉन्फिडेंस किसी भी चीज को लेकर है तो आपको अचीवमेंट वहां से मिलेगा। तो जब मैं इसके बारे में सुना, हमारे जो ग्रेट अपलाइन थे अशोक कुमार गिरी, उन्होंने जब इसके बारे में बता रहे थे तो मुझे एक चीज क्या महसूस हुआ कि हमारे जैसे एक लड़का वो डिएक्शन में इतना तरक्की कर सकता है तो मैं जरूर कर सकता हूं। क्योंकि हो सकता है अपना अनुभव का फर्क हो, नॉलेज का फर्क हो, लेकिन डिएक्शन की जो सिस्टम है, डिएक्शन की जो मार्केटिंग प्लान है, डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, ये कंप्लीट हर किसी के लिए एक है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। एक ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ में शुरुआत करने के बाद बीच में बहुत सारा चैलेंज आया, हम सबके लाइफ में भी होगा। हम जब एक अच्छी ड्रीम को लेकर शुरुआत करते हैं अपने जर्नी को, तो बीच में ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है कि हम ड्रीम को भूलने लायक अवस्था पे भी जाते हैं। एक ऐसा कंडीशन आता है कि छोड़ दो यार, जो होना था हो गया, अब नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई मोटिवेट करके अपने रास्ते पे आपको चलने के लिए मदद करता है, तभी जाकर आप सफल होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में आया। मैं तो कंप्लीट यहां तक भी बोल चुका था मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अपलाइन मुझे बार बार मोटिवेट करते रहे, सपोर्ट करते रहे, जिसकी वजह से मैं आज डिएक्शन में डबल डायमंड के रूप में हूं। तो ये जर्नी जो है इतना आसान भी नहीं था, लेकिन इतना मुश्किल जर्नी भी नहीं है। मेंबर से डबल डायमंड कैसे बना,
बीच में बहुत सारा स्ट्रगल था, लेकिन एक सिंपल वे में काम करने की वजह से मुझे आज अभी भी डबल डायमंड एक आसान पोजीशन लग रहा है। खैर बहुत लोगों का ये सपना है, हमें क्राउन डायमंड बनना, हमें क्राउन एम्बेसडर बनना, हमारा एक सपना है। लेकिन हम किसी चीज को जब सिंपल तरीके से लेकर जाएंगे तो वो आसान तरीके से हो जाएगा। आज अभी मैं देख रहा हूँ, शाम को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो कोई ना कोई जगह पर क्राउन एम्बेसडर आदमी अभी निकलता जा रहा है। तो उसको एक सिंपल वे से आदमी लेकर जाने की वजह से अभी हर एक चीज पॉसिबल होते जा रहा है। सो डीएक्शन सिस्टम को कभी भी भारी नहीं समझना है। इसको आपका एक अपना जो डेली रूटीन है, जो हमारा डेली एक्टिविटीज है, उसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करके हम काम करेंगे तो ये बहुत आसान तरीके से आपको पता नहीं लगेगा कि कितने जल्द आपके पास एक अच्छी अचीवमेंट डीएक्शन के माध्यम से होने वाला है। लेकिन उसको हमेशा आपको इसलिए कहा जाता है, डीएक्शन को 3D यहां पर दिया गया है। डीएक्शन को क्या कहा गया? 3D। मार्कर नहीं है दूसरा तो पूरा उसी को घुमा इसका मतलब समझते हैं? 3D। अगर तो इसको हम थोड़ा समझें, जरूरत नहीं है कि डेली आप मेंबर ज्वाइन कीजिए, ये जरूरत नहीं है डीएक्शन में। और कोई ये भी नहीं बोलता भाई आप डेली ज्वाइन कीजिए। डू डीएक्शन डेली। इसका मतलब आपको क्या होना चाहिए? जैसे यहां पर किसी ने कहा कि मैं पढ़ता हूं, डेली कुछ ना कुछ पढ़ता हूं, हमारे हरि सर ने बताया कि मैं पढ़ता हूं। आपको डेली डीएक्शन करने का मतलब, यदि आप किसी दिन अपनी ड्यूटी की वजह से, आपका समय का पाबंदी की वजह से आप बाहर नहीं निकल सकते, तो मोबाइल से लोगों को बात कीजिए, मैसेंजर से बात कीजिए, व्हाट्सएप से बात कीजिए। अगर जो आपको बात करने का भी समय नहीं मिल रहा, जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाइए। कभी कभी जूम मीटिंग में भी टाइम नहीं मिल रहा, आप बुक स्टडी कीजिए, उसमें भी टाइम मिल रहा, कुछ वीडियो देखिए, नहीं तो कभी कभी ऑफिस आ जाइए। लेकिन डेली आपके दिमाग में यह बैठना चाहिए कि मेरा 8 घंटा या 10 घंटा का जो भी मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी के बाद में एटलीस्ट मुझे 1 आवर डीएक्शन के अंदर देना है। चाहे मैं रूम पे बैठ कर दूं, चाहे मैं पार्क में जाकर दूं, चाहे मैं किसी के साथ बात करके दूं, या मैं ऑफिस आकर दूं। अगर तो ये प्लानिंग आपके अंदर हो जाए तो फिर डीएक्शन बहुत आसान है आपके लिए। क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग में जिस चीज को ज्यादा रटता है, अपने दिमाग में जिस चीज को ज्यादा रटेगा, उसको वही चीज मिलेगा। और जिस चीज के प्रति उसका कोई भी फिक्र नहीं है, वो कभी मिलेगा क्या? कभी भी नहीं मिलेगा। मुझे इस चीज से अपना खुद का अनुभव, जब मैं डीएक्शन कंपनी का स्टार एजेंट बना तो मेरे दिमाग में सिर्फ स्टार डायमंड घूम रहा था। लोग स्टार एजेंट के बाद में स्टार रूबी का प्लानिंग करते हैं, मैं स्टार एजेंट बनने के बाद में मैं जब सोता था तो मेरे दिमाग में डायमंड सिर्फ घूमता था, कब डायमंड बनूंगा, कब डायमंड बनूंगा। मैं बीच में रूबी ना बनते हुए मैं डायमंड बना। तो हम जिस चीज को अपने दिमाग में जितना बार रिमेंबर करेंगे, रिमाइंडर कराएंगे माइंड को, हमें वही चीज मिलने वाला है। हम ज्यादातर लोग कैसे डीएक्शन करने वालों में, अभी के टाइम में जो 2016, 17, 18, 19, 20 तक जो स्ट्रगल था, अभी वो स्ट्रगल लोगों के पास नहीं है। हम खाना एक टाइम नहीं खाते थे, चल जाता था, लेकिन झोला उठाकर लोगों से मिलने जाते थे। ये हमारा डेली डीएक्शन करने का एक तरीका था। उस तरीके की वजह से 3 साल के अंदर डीएक्शन में 5000 रियाल बोनस बनाने वाला मैं दीपक जायसवाल हूं। 5000 रियाल। अभी लोगों को 5 साल से ज्यादा लग रहा है, 10 साल लग रहा है 5000 रियाल बनाने के लिए। तो हमारे अंदर डेली डीएक्शन करने का एक प्लान होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से लोगों से बात कीजिए। आपके पास ड्यूटी में अगर जो मौका मिलता है, अगर जो आसान ड्यूटी है, मोबाइल चलाने को थोड़ा बहुत समय मिलता है, मोबाइल से बातचीत करते रहिए। हमें डीएक्शन जैसा इजी वे बाहर के दुनिया में नहीं मिल सकता। आप एक बार अपने काम को लेकर थोड़ा सोचिए, रियलाइज कीजिए कि आपको 1000-1500 रियाल कमाने के लिए आपके काम में आपको कैसा मेहनत करना पड़ता है, राइट अरन? और आज डीएक्शन में 1000-1500 रियाल कमाने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है? फर्क इतना है कि हमें लोग से जुड़ना पड़ता है, और ड्यूटी में क्या है कि किसी ने बनाए और रास्ते पे सिर्फ हमें अपना परिश्रम करना है, और डीएक्शन में आपका खुद का एक क्रिएटिविटी बनाना है। बस इतना सा फर्क है, और इसी चीज को लोग एक चैलेंज की रास्ता मानते हैं। आज हमें हफ्ता में अगर जो हम 7 दिन में 6 दिन, एक दिन रेस्ट डे निकालकर 6 दिन अगर जो हम डेली डीएक्शन 1 घंटा करने की इरादा ठान ले, तो 2 साल के बाद डीएक्शन का इनकम आपका जॉब का इनकम बराबर श्योर बनने वाला है। ये चीज डीएक्शन में, लेकिन हमें इस चीज के प्रति उतना फोकस नहीं जाता है। हम कभी कभी कहा जाता है
कि आदमी शरीर से विकलांग नहीं होता है। विकलांग मालूम है, जो लंगड़ा या हाथ नहीं है या पैर नहीं है, शरीर से आदमी नहीं होता है, वो मन से होता है। अगर जो उसने ये सोच लिया नहीं होगा तो फिर कितना प्रयास कर ले कभी नहीं होगा। तो आपका शरीर में अगर तो कुछ दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके दिमाग में यदि ये है कि समय लगेगा, नो प्रॉब्लम, रास्ता अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, कंपनी अच्छा है, इस कंपनी का क्रिएशन करने वाला व्यक्ति अच्छा है, आज यहाँ पे सफल लीडर लोग हमेशा पॉजिटिव वे की बात करते हैं, तो डीएक्सन मेरे लिए अच्छा है, ये आपके माइंडसेट में बैठना चाहिए। और इसी चीज को फोकस करके हम लोग डीएक्सन जर्नी को शुरुआत किए थे। ऐसा नहीं है कि हमने जितने लोगों को बताया सब ज्वाइन हो गए। अभी भी इतना कुछ हासिल करने के बाद में बहुत लोग अभी हमारे साथ भी बहाना बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी बहाना से हम अपनी राय को कभी नहीं बदलते हैं। कोई आएगा जाएगा, ये डीएक्सन एक ओपन यूनिवर्सिटी है, एक खुला विश्वविद्यालय है, आने वाले से ज्यादा जाने वाले की संख्या कंटिन्यू रहेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग की एक नेचर है, एक रूल्स है। अगर जो कोई गया तो उस पर हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने हमारे साथ हैं उनके साथ आपको एक अच्छा रिलेशन बनाकर आपको एक अच्छा फोकस करके डेली डीएक्सन करने का प्लान में जाते हैं, तो 2 साल डीएक्सन आपके लिए काफी है अपनी कंपनी का सैलरी बराबर इनकम बनाने के लिए। इस चीज का उदाहरण बहुत लोग हैं, मुझे 1-2 आदमी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सोचे। अभी मैंने आज एक न्यूज देखा, शायद हम नेपाल से जो लोग हैं हम सबको मालूम होगा, 1 महीने के अंदर नेपाल में 30 दिन के अंदर कितना आदमी, दुर्गा सर मालूम है आपको, 84,000 आदमी 1 महीने के अंदर विदेश जा रहा है पैसे कमाने के लिए। 30 दिन के अंदर 84,000 आदमी, यानी पर डे अराउंड 3000 पीपल, 3000 से ज्यादा आदमी पर डे विदेश जा रहा है पैसे कमाने के लिए। सोचिए हालात कैसा है, लोगों के लिए अभी अवसर ही नहीं दिख रहा है। आज हम डीएक्सन में अगर जो 1000 रियाल कमाने का रास्ता बनाए, सिर्फ 1000 रियाल, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 1000 रियाल कंटिन्यूली हमारा आ रहा अपने परिवार में बैठकर, तो हम कभी नहीं विदेश जाएंगे। यस। और ये इतना इनकम बनाने के लिए डीएक्सन 2 साल काफी है, सिर्फ 2 साल, लेकिन उसकी कुछ प्लान है, उसकी कुछ तरीका है, उसको हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। आज मैं एक कंसल्टेंसी में फोन किया काठमांडू में मेरे भाई के लिए, जस्ट मुझे भेजना तो कहीं नहीं है, नहीं तो भेजना होता तो मैं विदेश बहुत पहले भेज दिया होता। मुझे विदेश अब मेरे आने वाले फैमिली का कोई भी जनरेशन में मैं विदेश किसी को नहीं भेजूंगा, मैंने पहले ही अपने आप से कमिटमेंट किया है। लेकिन मैं एक उत्सुकता के लिए, एक इच्छा के लिए मैंने फोन किया, वहां पर पूछा ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो मुझे बताया कंसल्टेंसी वाला आदमी, हमारी टीम से एक मैडम की अभी एक डॉटर है, वो 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गई है, अभी 18 साल की एक लड़की, सब कुछ छोड़ के अभी सिर्फ पैसे की वजह से उनको अभी ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। तो मैंने फोन किया, वहां पर पूछा, तो वो आदमी बता रहा है कि आपको बैचलर करने के लिए, आदमी इधर ऑलरेडी डिप्लोमा फार्मेसी किया हुआ, उसके बावजूद फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ने के लिए, बैचलर के लिए 1 साल का 25 लाख रुपया देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में हमें 22 से लेकर 25 लाख अपने अकाउंट में डिपॉजिट दिखाना है, 25 लाख रुपए 1 साल का इंश्योरेंस, स्कूल फी, हर एक चीज पे करना है, और हफ्ता में 2 दिन सिर्फ उसको काम करने के लिए मिलेगा। आप सोचिए, आदमी अभी 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख खर्च करके महीने का 1.5 लाख, 2 लाख सिर्फ बचा पाते हैं। और जो स्टूडेंट वीजा में जाते हैं, मुझे लग रहा है बहुत लोगों को घर से अभी तक पैसा पठाना पड़ रहा है, वो कमा नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद भी आदमी 25 लाख से लेकर 40 लाख लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ अपने फ्यूचर को सेकर करने के लिए, वो भी परदेश में। अपना देश होता तो अलग बात था, किस देश का रूल्स कब चेंज होगा और सबको अपने अपने देश पठा देगा, इसका कोई गारंटी है क्या? आज हम सब ऐसे बहुत सारे जगह पर सुन रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति प्रवासी मुल्क के लोगों को निकाल रहा है, सुनते कि नहीं सुनते? उसके बावजूद भी लोग अपनी फ्यूचर को सेकर करने के लिए 25 से लेकर 40 लाख लगाने के लिए तैयार हैं, और वो भी जाकर काम करने के बाद में, बहुत सारा स्ट्रगल के बाद में, विदेश चाहे कतर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, दुख हर एक जगह पर है, चैलेंज हर एक जगह पर है,
उसके बावजूद भी अपनी फ्यूचर को सेक्योर करने के लिए आदमी उतना रिस्क ले सकता है। हम डीएक्शन सिस्टम में 1 लाख रुपया नेपाली कमाने के लिए 3 से लेकर 5 साल सिर्फ अपना मंचन तेल, साबुन, चाय, कॉफी हम नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। इतना करने के बाद में हमें ना तो 25 से लेकर 40 लाख लगाने की जरूरत है, ना तो हमें अपना मुल्क, अपना परिवार छोड़कर किसी गैर मुल्क में जाकर हमेशा हमेशा रहने का काम करने की जरूरत है। एक ऐसे अवसर हमारे पास आज डीएक्शन के माध्यम से मिला हुआ है। हम किसी भी चीज की गहराई को नहीं समझते हैं। हम बहुत ऐसे लोग हैं, हमें अभी भी डीएक्शन बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, यहां पर इन बल्ब लोगों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी अलग प्रोफेशन का आदमी जो बाहर की दुनिया में अपने आप में अच्छा सक्सेस है, वो सब लोग अभी डीएक्शन जर्नी को क्यों अपना कैरियर मानते हैं। इसका यही रीजन है कि बाहर में आदमी को बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है। डीएक्शन जैसा आसान तरीके से पैसे कमाने के लिए हर कोई रास्ता लोगों के लिए नहीं है। इसलिए हम जैसे लोग जो हम अभी कतर में हैं, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम किसी के अंडर में बैठकर कुछ पैसे कमा रहे हैं, हमारे लिए डीएक्शन मिलना ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरत है। नहीं तो अभी जिस तरीके का विश्व का, मुल्क का जिस तरीके का अवस्था भी दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, पता नहीं चलेगा किस दिन हमारा, किस तरीके से हमारा परिवार आने वाले 5-10 साल के बाद में हमें चलाना पड़ेगा, हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये अवस्था आने वाले 5-10 साल के बाद में बहुत भयावह स्थिति होने वाला है। उससे पहले अगर जो आज हम अपनी स्वास्थ्य को बचाते हुए, आज कितने लोगों को मालूम है, एक नेपाल का बहुत बड़ा एक दुख की बात भी है, और मुझे लग रहा है कि अभी विश्व उस प्रति अपना दुख व्यक्त कर रहा है। जो एक हस्बैंड जिसका नाम है सृजना सुवेदी और उनका हस्बैंड का नाम विवेक पंगेनी, वो व्यक्ति ब्रेन कैंसर की वजह से लंबे वक्त से कैंसर से लड़ते हुए अभी 3-4 दिन पहले वो उस व्यक्ति का देहांत हो गया, वो मर गया। आप सोचिए कि व्यक्ति को स्वस्थ से बढ़कर संसार में कुछ है। आज हमें डीएक्शन का मंचन तेल, चाय, कॉफी से प्रयोग करने से आने वाले कुछ समय के बाद हम जैसे आज फिट है, ऐसे हमेशा फिट रहने के लिए अगर जो डीएक्शन का प्रोडक्ट मदद करता है, तो हमें आज डीएक्शन के प्रोडक्ट कितना जरूरत है, इसके अहमियत समझने की जरूरत है कि नहीं। यस, आज हमें डीएक्शन से बिजनेस के रूप में नहीं लेना है। हमें कल के समय पर हॉस्पिटल में जाकर, हॉस्पिटल के बेड पे सोकर अपने जीवन की भीख मांगना ना पड़े, उसके लिए डीएक्शन के जरूरत है। और आज इस चीज को अगर तो हम नहीं समझते हैं, तो दिन प्रतिदिन कैंसर की अवस्था, कैंसर की संख्या बढ़ता जा रहा है, और इसका शिकार हम सब कभी भी हो सकते हैं। कोई गारंटी है क्या? नहीं। इसलिए हमें एटलीस्ट बहुत सारा पैसा हमें डीएक्शन से मिले ना मिले, हम बहुत बड़ा अचीवमेंट डीएक्शन से पाए ना पाए, हमें हॉस्पिटल के बेड पे जाकर कभी सोना ना पड़े, उसके लिए डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना। यस, यस।